The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी उनकी हुई अल-कादिर ट्रस्ट केस में। अब जो 3-4 बड़े केसेस थे, तोशाखाना का केस था, फॉरेन फंडिंग का केस था, फिर बाद में एक्टेरियन वाइट का केस आ गया, तो तवक्को ये की जा रही थी या बज़ाहिर एक तासुर ये मिल रहा था कि चूंकि ये बड़े केसेस हैं तो शायद इनमें से किसी में मुमकिन तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। अल-कादिर ट्रस्ट का केस साइडवेज साइडलाइंस पे चल रहा था, लेकिन जिस केस में अब इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है, बड़ा मजबूत, बड़ा सॉलिड केस है। इस केस के हल्के से बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दें कि ये अल-कादिर ट्रस्ट केस है क्या और इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उस दौरान आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा एक स्कैम सामने आया था कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के बाद प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की रकम को वापस किया था। अब ये रकम कौमी खजाने में जमा की जानी थी उसूल के तहत, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G एक मैटर था, लेकिन वो रकम कौमी खजाने में जमा करवाए जाने के बजाय मलिक रियाज के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज उनके जाती अकाउंट में जमा करवा दी गई। वो रकम 190 मिलियन पाउंड की, जो कि 50 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि कौमी खजाने के थे, जो कि पाकिस्तानियों के थे, जो कि आपके थे, जो कि गरीब अवाम के थे, उसको कौमी खजाने में जमा करवाए जाने के बजाय उसको मलिक रियाज साहब के जाती अकाउंट में जमा करवा दिया गया। और वहां से जो ये एक एहसान किया गया, जो ये एक अनड्यू फेवर दी गई, जो ये एक इलीगल अनप्रेसिडेंटेड और तमाम प्रोसीजर्स को, तमाम रूल्स को बाईपास करते हुए, तमाम कानूनी प्रोसीजर्स एंड रूल्स को बाईपास करते हुए, चाहे वो बैंकिंग चैनल्स हों, और सबसे बैंकिंग चैनल्स के बाद, बैंकिंग चैनल से पहले सबसे बढ़ के जो आपकी विफाकी काबीना है उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उनको पढ़ने भी नहीं दिया गया और जो मंजूरी थी वो ले ली गई। यानी कि जो फैसला है वो कैबिनेट ने नहीं किया था कि ये कौमी खजाने की रकम है, इसको किसी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। कैबिनेट को पढ़ने भी नहीं दिया गया और इसकी अप्रूवल दे दी गई, इस समरी की अप्रूवल दे दी गई, इस फैसले की मंजूरी दे दी गई 3 दिसंबर 2019 को। अब जो 50 अरब की 190 मिलियन पाउंड की रकम तो मलिक रियाज के जाती अकाउंट में गई, वहां से उस एहसान का बदला इस तरह से दिया गया कि मलिक रियाज साहब ने 458 केनाल की जमीन अल-कादिर ट्रस्ट के नाम कर दी और जेहलम के करीब इसको 460 केनाल अराजी को और इमरान खान के करीबी दोस्त हैं जुल्फी बुखारी, उनके नाम पे मुंतकिल कर दी गई और ट्रस्ट की तख्लीक की गई। उस ट्रस्ट की तख्लीक के बाद ये जमीन जुल्फी बुखारी ने ट्रस्ट के नाम कर दी। नैब ने इस पे इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब इससे पहले इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल और बरतानिया से जो मौसूल होने वाली जराइम की ये रकम है 190 मिलियन पाउंड, उसकी इंक्वायरी वैसे ही कर रहा था। अच्छा जी, नैब ने इंक्वायरी शुरू की तो फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत के तकरीबन तमाम काबीना अरकान को तलब किया गया था, जो कि 3 दिसंबर 2019 के फेडरल कैबिनेट के उस इजलास में शामिल थे जहां पे पढ़ा ही नहीं गया था फैसले को और मंजूरी दे दी गई थी कि कौमी रकम एक इंडिविजुअल के अकाउंट में डाल दी जाए। फिर नैब ने पिछले साल जून में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, वो भी इस केस में नॉमिनेटेड हैं, उन समेत तमाम दीगर के खिलाफ इसी इल्जामात के हवाले से इंक्वायरी शुरू की पिछले साल कि उन्होंने मलिक रियाज से 50 अरब रुपए की गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग की रकम उसे कानूनी हैसियत दी, उससे ट्रस्ट बनवाया गया और उस ट्रस्ट के तहत अरबों रुपए की अराजी हासिल कर ली गई। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी सामने आया कि प्रॉपर्टी टाइकून ने अपने दीगर गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अल-कादिर ट्रस्ट की जो जमीन थी इमरान खान और उनकी अहलिया को तोहफे में दे दी और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ दिए गए। अब नैब का जो कानून है वो क्या कहता है, थोड़ा सा इस पे जरा रोशनी डाल दीजिए। नैब कानून कहता है कि जब मामला इन्वेस्टिगेशन के मरहले में आ जाता है तो फिर मुल्जिमान से बराह रास्त तफ्तीश की जाती है और जरूरत पड़ने पे पूछगछ के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसका आप जो नैब का लॉ है वो भी आप अपने स्क्रीन पे चलते हुए देख लेंगे। नैब कानून की दफा 24 के तहत नैब के चेयरमैन को भी ये इख्तियार हासिल है कि जब कोई मुल्जिम
दानिस्ता तौर पे पेश ना हो रहा हो इंक्वायरी के लिए तो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं, जो कि इस केस में नैब ने कहा कि उसने 1 मई को वारंट जारी कर दिए थे। इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस में कई मरतबा तलब किए गए लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। फिर 1 मई को उनके वारंट गिरफ्तारी दे दिए गए और 1 मई से आज 9 मई होगी। इन 9 दिनों में वारंट जारी होने के बावजूद भी खान साहब ने ना तो नैब के सामने पेश हुए और ना ही किसी अदालत से उन्होंने अबूरी जमानत हासिल की, जिसकी वजह से आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड, कुछ कानूनी मामलात। अब आ जाइए सियासी मामलात के हवाले से। इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान को रेड लाइन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े स्लोगन्स में से एक स्लोगन है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, लेकिन इस रेड लाइन को अगर क्रॉस कर भी लिया गया सियासी एतबार से, तो इस वक्त तक जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा सामने नहीं आया मंजर आम पे। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एहतजाज करने के लिए सड़कों पर भी पीटीआई का कोई रहनुमा नहीं मौजूद। कारकुनान निकले हुए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, सियासी मुस्तकबिल क्या है? बहुत से अहम सवालात हैं। इन अहम सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में क्वेश्चन आंसर्स के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमायूं साहब। और इस वक्त तक जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीटीआई का कोई मरकजी रहनुमा, कोई बड़ा रहनुमा ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए निकला है और ना ही सड़कों पर एहतजाज के लिए मौजूद है। इससे क्या इंप्रेशन लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल अब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आई टोटली रिजेक्ट द वे यू हैव projected the whole story. It's your story. I agree with you. I respect your point of view. I totally disagree with the way you have put it forward. ठीक है? That is one thing. Number two, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त अगर आप देखें केपी में, इस वक्त अगर आप देखें पूरे के पूरे केपी में, आप लाहौर में देखें क्या हो रहा है। लाहौर में जो कारकुन है और सारे, रही बात ये कि तहरीक इंसाफ का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डू यू थिंक दिस पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट वाली जो गवर्नमेंट होगी ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इस वक्त लीडर्स हैं, दे आर communicating in a way and they are trying to formulate the next step. आपको पता है कि इमरान खान ने आज निकलने से पहले भी एक वो बताया था और उन्हें कहा था कि मुझे पता है कि इस के बाद मेरी शायद आप लोगों से बातचीत ना हो। उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई है। वो 6 रुकनी कमेटी क्या डिसाइड कर रही है उसके लिहाज से वो गया। रही बात ये, जगह जगह आपके कारकुन बहुत सारे लीडर्स भी वहां पे हैं। मैं आपको मानसेरा में, केपी में तो मैं बहुत सारे लीडर्स को बता सकता हूँ हु आर इन द अप फ्रंट। ठीक है, इवन इन लाहौर आई हैव सीन सो मेनी ऑफ देम कि जो कि इस वक्त वो है। मैं बहुत सारे सेनेटर्स को जानता हूँ जो कि सामने। मैं इस्लामाबाद में जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, सेनेटर्स हैं, आगे हैं जो कि इस वक्त फोर फ्रंट में हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीडिया वाले कभी इस किस्म की चीजें दिखाएंगे नहीं। आप दिखाएंगे राना सनाउल्लाह और उसकी वो फजूल अल्फाज, जिस तरीके से वो बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जी ये फलाना बंदा दल्ला था, वो बंदा दल्लागिरी कर रहा था और ये कर रहा था, वो कर रहा था, फलाना कर दलाली कर रहा था। क्या राना सनाउल्लाह उन सब के बारे में ये कहता है कि जो इस किस्म के पैसे लेकर जाते हैं? क्या जो 1100 अरब रुपए शहबाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग थी, क्या जो इन सब की थी, क्या उनके लिए भी राना सनाउल्लाह यही चीज इस्तेमाल करेगा? क्या जो उन्होंने जो लंदन में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो सारी यही दलाली करते हुए वहां पे गए थे? आपको पता है रिसेंटली सऊदी अरब में क्या हुआ है? सऊदी अरब में जो स्टील मिल इन लोगों ने की थी उसके ऊपर क्या केस हो रहा है, उसके ऊपर क्या चीज हो रही है? एक बंदे को बेची थी वो तोहफा जो कि वहां के क्या कह सकते हैं बादशाह ने इनको दिया था कि आप अपनी मिल बनाओ, ये उन लोगों ने आगे बेची थी और वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकती थी। अभी वो बादशाह कह रहा है ये जमीन मुझे वापस करो। हाँ। वहां पे ये लोग फंसे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जिस किस्म की जो अभी बात हो सेनेटर मोहम्मद साहब, ये जब आपकी हुकूमत थी तो इसमें इन्वेस्टिगेशंस करवाई जा सकती थी, बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी पीएमएलएन के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ चलती रही ना। लेकिन ये जो अलकादिर ट्रस्ट का केस है ये काफी अपेरेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है ये, क्योंकि एक रकम आई बरतानिया से। सर सिंपल सा केस है ना, बरतानिया से एक रकम आई जो कि कौमी खजाने में जानी थी,
कैबिनेट ने पढ़ी तक नहीं, कैबिनेट के मेंबर्स ने, फैसल वोडा आपके ही पार्टी के कैबिनेट के मेंबर थे उस वक्त, उन्होंने जाके अपना वादा माफ गवाह बन गए, वो उन्होंने बता सारी कहानी वो वहां बता चुके हैं कि किस तरह कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर कौमी खजाने की रकम एक इंडिविजुअल के अकाउंट में। तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गरीदा जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, एक बात ये हो जाती है कि अगर मैं कैबिनेट में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और वहाँ पे अप्रूवल दी जाती है, चाहे वो गलत अप्रूवल हो, चाहे वो पढ़ के नहीं जाती है, आप अपना वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करो, कहो कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, आप अपना वोट उसके हक में ना दो ना। जब आप वहाँ पे अपना वोट डाल देते हो और आप उसको अप्रूव करा देते हो और मिनट्स में आप उसके साथ खड़े हो, तो फिर ये बाद में क्या आप एक वो सिस्सी किस्म की बातें कर रहे हो, फॉर गॉड सेक, ठीक है। तो उसमें पूरी कैबिनेट, अगर आप देखा जाए तो पूरी कैबिनेट है। नंबर 2, मुझे उसके डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज होते हैं ना, until unless it has been mentioned in it, they do not take any personal favors. Trustees are basically there. इसमें कॉज होता है, एक ट्रस्ट होता है और उसमें ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है। कॉज इसमें ये थी कि ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक वजीर आज़म जब इस किस्म की फेवर दे रहा है किसी इंडिविजुअल को, तो डेफिनेटली उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। और सिर्फ यही जमीन तोहफे, सर आप जानते हैं, मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, ये सिर्फ एक जमीन तोहफे में नहीं दी गई, इसके अलावा हीरे की अंगूठियों के हवाले से एक मुबैना ऑडियो वगैरह, मतलब बहुत से तहाफ के हवाले से बात होती रही है। सर देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि हम अपनी बीवी के और हम अपने बच्चों के जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ आप एक कहते हैं कि जी फलाने की सास जो थी वो बात कर रही थी, फलाने कर रही थी। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट होता है, इस ट्रस्ट को वो दी गई थी ये जुल्फी बुखारी के नाम। जुल्फी बुखारी ने ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर किया है। उस ट्रस्ट सर ट्रस्ट का मामला बाद में आता है, पहला मामला ये आता है कि कौमी खजाने की रकम है वो एक इंडिविजुअल के अकाउंट में नहीं जा सकती। सर असल पॉइंट ये है, बेसिस पे पकड़ा है ना, आप सुन लेना उसी। सर जो जुर्म है, सर जो ट्रस्ट के लिए जुर्म की बुनियाद है वो ये है कि कौमी खजाने की रकम थी जो कि जिसका ओरिजिनल एक गैर कानूनी था, मनी लॉन्ड्रिंग था, वो बर्तानिया से पाकिस्तान आई, नेशनल एक्सचेकर में जानी चाहिए थी, नहीं गई, एक इंडिविजुअल के अकाउंट में चली गई वो रकम। किसके अकाउंट में गई है? किस इंडिविजुअल के अकाउंट में गई है? मलिक रियाज साहब, आप वो जो बात करें जो इंग्लैंड से आई है जी, 190 मिलियन, ठीक है। आपको पता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आपको पता है बाकी चीजें क्या हुई थी? जहां तक मुझे इत्तला है कि ये जो उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये लेटर है, इसको वो सुप्रीम कोर्ट से आया था लेटर, ये याद रखिए, बिकॉज इट वाज थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा था कि ये लेटर, जितनी मुझे, मैं चूंकि उधर था नहीं, इसलिए मेरी हो सकता है मालूमात, चूंकि ये डायरेक्ट नहीं है, इसलिए आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहे थे जो मुझे मालूम है। उसमें ये कहा गया था कि ये लेटर इस चीज के लिए, और ये हम इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजेशन है या समथिंग लाइक दैट, और ये इस तरह होगी। उस पे शीरीन मजारी ने कहा भी था कि ये लेटर ओपन होना चाहिए, हम सबको डिस्कस करना चाहिए। दिस इज व्हाट शीरीन मजारी सेड। वावड़ा तो उस वक्त खामोश बैठा हुआ था, जो मुझे मालूम है। शीरीन मजारी वाज द ओनली वन हु सेड कि ये पढ़ना चाहिए और बगैर पढ़े नहीं, जिसपे उस वक्त का जो मिनिस्टर ऑफ लॉ है उसने कहा था नहीं जी ये इस तरीके से, एंड देन द होल कैबिनेट किया। तो अगर पकड़े, सारे कैबिनेट को पकड़े ना, आप एक बंदे को क्यों पकड़ रहे हैं? नंबर 2, ट्रस्टीज में देयर आर 4 पीपल हु आर इन द ट्रस्टीज, आप, और उनमें से किसी के अकाउंट में कोई नहीं गया। जो पैसा गया है वो उस ट्रस्ट के अकाउंट में गया है। उस ट्रस्ट के अकाउंट में सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो एजुकेशन के लिए है। वो एजुकेशन किसके लिए? ताकि हमें पता चले कि हमारे अब्दुल कादिर जिलानी के रेफरेंस के लिहाज से कि हमारे इस्लामिक उसमें 120 से 140 स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए है। आप लोग क्या बात कर रहे हो? किस किस्म की बात कर रहे हो? इससे ज्यादा आप कह रहे हैं कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कि चूंकि वो एक रूहानियत की यूनिवर्सिटी है, वहां पे 120-140 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं और वहां से तालीम का फरोग फैल रहा है, तो यूनिवर्सिटी बनाई किस तरह से गई, जमीन किस तरह से मिली, पैसे किस तरह से आए, वो बेशक गैर कानूनी हो, बेशक हराम के हो, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी में जो है वो एक रूहानियत की तालीम दी जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि वो जस्टिफाइड है। होल्ड ऑन खदीजा जी, प्लीज डू नॉट मिक्स थिंग्स।
अगर कोई पैसा बाहर से आके और उस बंदे के अकाउंट में चला गया जहाँ नहीं जाना चाहिए था, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ, शायद वहाँ नहीं जाना चाहिए था, इस पर बहस होनी चाहिए थी, डिस्कशन होनी चाहिए थी, आई ऑल्सो एग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वो पैसा अलग है, ये ट्रस्ट के अंदर जो पैसा गया है ये टोटली सेपरेट है। नहीं सर, ये वही पैसा है सर, ये वही पैसा है, उसी का मामला सर। ये ट्रस्ट का जो पैसा है, मलिक रियाज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट को पैसे देने थे, वहाँ पे एडजस्टमेंट करवा ली गई इन पैसों की। देखिए गरीदा जी, ये पब्लिक एक किस्म का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें प्राइवेट ने अपनी जमीन दी है, वो किया है, और जो ये पैसा था ये उसके अंदर गया है, और ये पैसा ट्रस्ट के अंदर पड़ा है, ये किसी एक बंदे की जात पे नहीं किया। नंबर 2, ये पैसा अगर आप कहती है कि ये वो लंदन से डायरेक्ट, आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, हुकूमत का पैसा था, हुकूमत ने मलिक रियाज के साथ, जिन पर ये पैसा जो है वो लागू नहीं हो, जिन्होंने इसी पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा था, आप कह रहे हैं कि उसी पैसे पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर ली और एक रूहानियत की यूनिवर्सिटी खोल ली। आई एम सो सॉरी कि आप ये कह रही हैं कि ये वही पैसा वहां गया था, वो पैसा मलिक रियाज के अगर अकाउंट में गया होगा, ये पैसा कोई और पैसा है जो उसके अंदर। सर ये वही पैसा, सर ये अलकादिर ट्रस्ट केस अब बहुत चलना है सर, ये केस आपके लीडर के खिलाफ बहुत चलना है, तो इसलिए अगर सर ये केस आपके लीडर के खिलाफ बहुत चलना है, तो इस केस की अगर डिटेल्स। You are just saying technically कि ये वहाँ से उधर पैसा गया वो आ गया, but it is not the same money. It is not the same check. That check was landed into one thing and another check probably got issued. अच्छा, मलिक रियाज ने तो पैसा नहीं दिया, ये तो उसने जमीन दी थी, उसने तो पैसा नहीं दिया, उसने तो 480 किनाल जो आप कह रहे वो दिया था, जो जुल्फी बुखारी ने इस ट्रस्ट के नाम कर दिया। 4 बंदे, जुल्फी बुखारी, जो बुशरा बीबी, इमरान खान और साथ बाबा रवान, ये 4 बंदे ट्रस्टीज हैं, एंड ट्रस्टीज मीन दे आर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ दिस ट्रस्ट व्हिच इज गिवन टुवर्ड्स द पुअर पीपल। एक गैर कानूनी सियासी एहसान के जवाब में दूसरा गैर कानूनी एहसान किया गया, जिसके सियासी मफादात थे। सर ये प्रिजम्पशन को गलत साबित कर देना। अब आपका केस जो है नैब में है, इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं, केस प्रूफ तो नहीं हुआ ना। What are you talking about? मैं ये नहीं कह रही कि केस प्रूव हुआ, मैं इल्जामात सामने रख रही हूँ, मैं इल्जामात सामने रख रही हूँ कि इस केस में इल्जामात क्या क्या चीजें हैं, केस के फैक्ट्स क्या हैं। बाकी केस आप लोगों ने लड़ना है, इमरान खान ने लड़ना है, नैब में लड़ना है, अदालतों में लड़ना है। सर थोड़ा सा सियासत पे बात कर लें, सर सियासत पे बात कर लें। 1100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव हुई थी कि किन किन के अकाउंट से गई है, वो सारे बंदे मर गए हैं। प्रूव ये हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हराम की कमाई मेरी है, ये प्रूव हुआ था, ये चीजें प्रूव हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एवन फील्ड हराम की कमाई है ये मेरी है, ये प्रूव है, जिसके बारे में आज तक नवाज शरीफ ने। सर आपकी हुकूमत थी ना, आपकी हुकूमत थी, आप लोग सजा नहीं दिलवा सके, दोबारा आपकी हुकूमत आई, फिर से केस खोल लीजिएगा, ये शौक पूरा फरमा लीजिएगा, सजा दे दीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी जरूर करवाइएगा। जिनके खिलाफ ये केस था वो यही कहते थे, लेकिन अभी तो आपके खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस है, जो कि अपेरेंटली सर बड़ा मजबूत लग रहा है। ये केस बाय द वे, इस केस को ये मंतकी इम्कान में उसको ही इज कन्विक्टेड इन दैट केस। बाय द वे ये केस हमने नहीं खोला था, ये केस हमसे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में उसी के प्राइम मिनिस्टर को होते हुए ये हुआ था। सर थोड़ा सा मैं सियासी जवाब चाह रही हूँ आपसे। कन्विक्टेड ड्यूरिंग हिज ओन। सर आपसे एक सियासी जवाब चाह रही हूँ, एक सियासी मामले पे सर आपका जवाब चाह रही हूँ। आखिरी सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब मुस्तकबिल क्या है? क्या इमरान खान जेल से लीड करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है नेक्स्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी विद 2/3 मेजॉरिटी। तो क्या इमरान खान जेल से लीड करेंगे, या कहीं इमरान खान जेल से लीड करेंगे पार्टी को, या कहीं पार्टी तितर बितर हो तो नहीं हो जाएगी? कोई ऐसा खतरा, कोई ऐसा खदशा तो नहीं है? टूट फूट का शिकार तो नहीं हो जाएगी? नहीं है, ये नवाज शरीफ की पार्टी नहीं है जो तितर बितर हो जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। वक्त देने के लिए प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान खान की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है उसके हवाले से लीगल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कुछ लॉयर्स के साथ। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ लीगल ओपिनियन लेते हैं, कुछ लॉयर से बात करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो अलकादिर ट्रस्ट केस है कितना मजबूत है ये, और इस केस में कब तक उनकी गिरफ्तारी रह सकती है, कब तक इमरान खान गिरफ्तार रह सकते हैं।
जमानत मुमकिन है, नहीं मुमकिन, कब तक हो सकती है, कब तक नहीं हो सकती कानूनी एतबार से, और क्या इसी केस में नाअहली भी हो सकती है, क्या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी तक भी ये बात जा सकती है, दीगर लोगों की अरेस्ट तक भी ये बात जा सकती है। ओपन करते हैं इस पैनल को। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मुल्क के मशहूर और मारूफ लॉयर हैं। बैरिस्टर अहमद पनसौटा साहब बड़े जबरदस्त, बड़े बेहतरीन मुल्क के लॉयर हैं और बहुत से केसेस में इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं, पीटीआई के वकील रहे हैं। मियां दाऊद साहब लीगल फ्रेटर्निटी का एक और बड़ा नाम है, बड़े जबरदस्त वकील हैं। शुएब शाहीन साहब, किस तरह देखते हैं आप ये अलकादिर ट्रस्ट केस को? कितना मजबूत केस है इमरान खान के खिलाफ? गिरफ्तारी बनती थी उनकी, अब जबकि वो गिरफ्तार हो गए हैं, जमानत मिल सकती है, कब तक गिरफ्तार रह सकते हैं, रिहाई उनकी आसान है या नहीं है? सूरत हाल किस तरह देखते हैं आप ये लीगली? देखिए, इसमें तीन एक एस्पेक्ट बड़े अहम है। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जिस अंदाज और जिस जगह से इनको गिरफ्तार किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अखलाकियात के भी खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दीगर केसेस के सिलसिले में वो पेश होने के लिए आए हुए थे और वहाँ वो अपने प्रोसेस ऑफ वो जो थंब इम्प्रेशन का है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के गए हुए थे। जब भी कोई भी मुल्जिम विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द कोर्ट हो, किसी भी मुकदमे में बेल बिफोर अरेस्ट के लिए, उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा। इससे पहले कि वो अदालत में पेश होते, उनको उससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ गिरफ्तार करने का जो तरीकाकार था वो उस कमरे के सर यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिएगा। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं क्योंकि आप साबिक सदर भी रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहां पे आज इमरान खान को अरेस्ट किया गया है। लेकिन नैब कानून की जो क्लॉज 24 है वो कहती है कि किसी भी वक्त चेयरमैन नैब अरेस्ट वारंट इशू करवा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई भी मुल्जिम अगर पेश हो रहा हो तो उसको किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो नैब चेयरमैन का जो ये इख्तियार है इसके बारे में फरमा दीजिएगा। देखिए, एक है इख्तियार तो उनका किसी भी स्टेज पे नोटिस या वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करना उनका, मैं उस पर बाद में आता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कोई कत्ल का मुल्जिम हो, 10 कत्ल भी किए हुए हों, जब कोई शख्स किसी अदालत में इस नियत से आ जाए, बेल बिफोर अरेस्ट की नियत से, अदालत में वो मौजूद हो, बेशक किसी और मुकदमे में भी पेश उसने होना हो, तो उसको कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसी, कोई भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक। हाँ, वो अदालत में पेश हो, वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म कराए और उसमें अगर इनको कोई गिरफ्तारी चाहिए थी, ये अदालत को बताते, उनको कहते हैं कि जनाब हमारे पास एक वारंट ऑफ अरेस्ट है, हमें इजाजत दें, हमने वो करना है। और वो भी कोर्ट से नहीं गिरफ्तार कर सकते, इवन बेल बिफोर अरेस्ट भी खारिज हो जाए, फर्ज करो बेल खारिज हो जाए तो अदालत के अंदर से उसको भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको अदालत के बाद जाकर गिरफ्तार करना होता है। तो क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस अरेस्ट को नल एंड वॉइड कह सकती है, कर सकती है? कर सकती है और वो भी इस केस को सुन रही है। और दूसरी बात, जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, एक है गिरफ्तार करना उस प्रेमिसेस से, दूसरा है जिस अंदाज से गिरफ्तार किया, शीशे तोड़े, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, तशद्दुद किया, वकला पे तशद्दुद किया, वकीलों की आंखों में स्प्रे किया, वकीलों को मारा जो उनके साथी थे, जो उनके साथ वकील बतौर वकील पेश हो रहे थे, और उनके हाथों से पकड़ के और बड़े गैर इनह्यूमन अंदाज से उनको मतलब गिरफ्तार करके लेकर गए। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। एक एस्पेक्ट ये है। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब ये नैब लॉ तब्दील हुए हैं, जिसको ऑल्दो इमरान खान साहब ने ही चैलेंज कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद काबीना का इज्तिमाई कोई भी फैसला होगा वो दैट विल नॉट बी एमेनेबल टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द नैब अथॉरिटीज। ये लॉ बदल गया है। ठीक है। लिहाजा इस लॉ के तब्दीली के बाद नैब का जुरिसडिक्शन लेना, एज्यूम करना और इस पर प्रोसीड करना अदरवाइज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, रेट्रोस्पेक्ट में तो नहीं, अभी तो चैलेंज पे पड़ी हुई है ना सुप्रीम कोर्ट में, जो इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने चैलेंज कर रखा है, तो अभी से रेट्रोस्पेक्ट में तो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगी ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, गरीदा बात यह है कि जब एक्ट बन जाए, या तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट की को सस्पेंड कर दे, जिस तरह ये प्रोसीजर बिल वाला उस वक्त उसको सस्पेंड कर दिया था कि अगर वो एक्ट बन भी गया तो उसको एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा। अगर एक्ट बन गया है तो रोज सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में वो जो रेफरेंसेज हैं वो वापस हो रहे हैं या रिटर्न हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं। लिहाजा नैब या अदालतें इस वक्त तक, आज सुप्रीम कोर्ट से आर्डर उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट पाबंद है उसकी, जब तक कि उस आर्डर को सस्पेंड ना किया जाए या सेटिस्फाइड ना किया जाए। इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप इंटरेस्टिंग पॉइंट
इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। इसी पॉइंट को लेके मियां दाऊद साहब की तरफ जाऊंगी मैं, मुझे इजाजत दीजिएगा शोएब शाहीन साहब। मियां दाऊद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से जो एम्फसाइज कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब कि जिस मैनर में इमरान खान को अरेस्ट किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इलीगल है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इहाते से किया गया है, तो क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस गिरफ्तारी को नल एंड वॉइड दे सकती है करार? नंबर 2, कितना स्ट्रॉन्ग केस है अलकादिर का ट्रस्ट का? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी प्रोलॉन्ग हो सकती है या जल्द जमानत मिल सकती है उनको? जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मैनर की बात है, मैं ये बात समझने से कासर हूं कि अदालत और जो अदालत की पार्किंग है, फर्ज कर लें तो अगर मुलजम कोई अदालत की पार्किंग में खड़ा हुआ है या वो कहीं वॉशरूम में अहाता अदालत में खड़ा, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? ये मैं अजीब ही मंतक देख रहा हूँ। ये एक रूटीन का मामला है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर अदालतों में से मुलजम जो है वो गिरफ्तार होते हैं और उनको जमानत उनकी मनसूख हो तब भी गिरफ्तार होते हैं, वो किसी दूसरे मुकदमे में हो तब भी वो गिरफ्तार होते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मैनर पर डिस्कशन करने की बजाय इमरान खान साहब के कंडक्ट के ऊपर भी फिर डिस्कशन करनी चाहिए कि जब भी तफ्तीशी इदारे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं उनके ऊपर पेट्रोल बम जो है वो फेंके गए हैं, या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आप कोई एक ऐसा SOPs या कोई ऐसा नोटिफिकेशन दिखा दें जिसमें यह बात तहरीर हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 4 दीवारी है उसके अंदर अगर कोई शख्स आ गया है और वो किसी भी तहकीकाती अदारे को किसी मुकदमे में मतलूब है, वो किसी दूसरे मुकदमे में अपनी जमानत करवाने आया हो, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन मौजूद है, ऐसा कोई कानून मौजूद है, ऐसे कोई SOPs मौजूद है, तो फिर तो ये गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन एक ऐसा मुलजम जिसके ऊपर ये इल्जाम हो, जिसका रवैया ये हो कि जब भी उसको तफ्तीशी अदारे बुलाते हैं या वो जाते हैं उनको करने के लिए, तो उनके ऊपर पेट्रोल बम से हमले किए जाते हैं, तो फिर इस तरह के मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए जो दीगर इकदाम हो वो उठाने पड़ते हैं। अगर ये समझते हैं कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये मामला जेर समाअत है, वो उसके ऊपर जो है वो कोई भी जजमेंट जो है वो दे देंगे। लेकिन मैं इस बात को समझने से कासर हूं कि मेरी नजर में तो अदालत का जो कमरा है जिसमें जज साहबान प्रोसीड करते हैं वो है अदालत। अदालत की जो पार्किंग है वो जो है वो अदालत नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट से जब आप अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि जो इस वक्त जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट से अंदर दाखिल हो गए तो वहां से जुरिस्डिक्शन चीफ जस्टिस की स्टार्ट हो जाती है, कि वहां से चीफ जस्टिस। अच्छा, अदालत आप मीन्स की सिर्फ वो कमरा जिसके बाहर दरवाजा लगा हुआ है, सिर्फ वहां तक जुरिस्डिक्शन आप कह रहे हैं, जिसमें जज साहबान मौजूद होते हैं, वहां पर भी जिस मैनर से जस्टिस आमिर फारूक वहीं पर जस्टिस आमिर फारूक कह रहे हैं कि जिस मैनर से शीशे तोड़े गए हैं, जिस मैनर से अरेस्ट किया गया है, इसी पर डिबेट हो रही है ना जी। इसी के ऊपर तो मेरी तो ये राय है कि जो नैब की टीम आई थी उसके साथ मजामत करने के ऊपर, शीशे तोड़ने के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कानून के ऊपर कानून की अमलदारी में रुकावट पैदा की। उन्होंने उनके साथ जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने वो जो अंदर से कमरा था उसको क्यों कुंडी लगा दी? क्यों नहीं इमरान खान साहब ने अपने आप को कानून के सामने सरेंडर किया? सुबह तो इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि आप मुझे वारंट दिखाएं, मैं गिरफ्तारी दे देता हूं। जब वारंट लेकर पहुंचे हैं तो आगे से उन्होंने मजामत करना शुरू कर दी, और मजामत करने के बाद अब क्या रेंजर एहलकार इस बात का इंतजार करते कि दोबारा उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाता, दोबारा PTI के कारकुनान जो है वो रेंजर एहलकारों के ऊपर तशद्दुद करते हैं और जमान पर वाली सूरत हाल बनती? ये तो नहीं हो सकता ना। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप एक शख्स के लिए पूरे पाकिस्तान का कानून ही बदल दें। ठीक है, राइट। बैरिस्टर पंसोटा साहब, ये बुनियादी सवालात हैं इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आपका टेक इस पे क्या है लीगल, कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस गिरफ्तारी को कलअदम करार दे सकती है गिवन दैट कि जिस मैनर में गिरफ्तारी हुई है, और कितना स्ट्रांग है ये अलकादिर ट्रस्ट केस? क्या इमरान खान की जमानत जल्द मुतवक्के हो सकती है या गिरफ्तारी प्रोलॉन्ग हो सकती है? और जो ये नैब के लॉज इस वक्त चैलेंज भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या जो चेयरमैन नैब ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है क्लॉज 24 का, वो भी नल एंड वॉइड तस्वर किया जाए? जी, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आईनी क्यों है। कुछ शोएब शाहीन साहब ने बताया, मैं आपको सिर्फ क्विकली ये बता दूं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में आपने गिरफ्तार नहीं करना, अगर हम सारा कुछ छोड़ भी दें कानून का। आमिर फारूक साहब का ये ऑर्डर, जिस पर आज आमिर फारूक साहब बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं कि आपने इनको इसके प्रेमिसेस से गिरफ्तार नहीं करना, तो पहले तो उस ऑर्डर की वायलेशन हो गई। अब आते हैं मैनर एंड मोड, जिसके अंदर ये वही नैब लॉ है जिसको PDM जो है वो सर पीट कर बोलती थी और कहती थी इसमें बड़ी ज्यादती हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की 2020 की भी जजमेंट है, फिर 21 की भी जजमेंट, और दोनों में ये कहा गया है
کہ نیب کی अरेस्ट पॉलिसी है क्या पहले आदमी को जेल में भेजना है और उसके बाद इस चीज को डिटरमिन करना है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या है। इस बेसिस पर साथ रफीक साहब से लेके बहुत सारे लोगों के केसेस में उनको रिलीफ मिला, उनको बेल मिली, और जिसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया फ्लोर ऑफ द हाउस पर आके। तो वही प्रिंसिपल आप फिर इमरान खान साहब को भी रिकॉर्ड करेंगे। तीसरी बात यह है कि इवन अदरवाइज मैं कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर गिरफ्तारियों के जनरली वैसे ही खिलाफ में ऑर्डर के अलावा बात कर रहा हूँ, तो उसकी तो अदालत में वैसे भी इजाजत नहीं मिलती। जरूर होता है जहां पर मुलजिम गिरफ्तारी दे देता है, बट जबरदस्ती गिरफ्तारी का एब्सोल्युटली कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, अब चौथी बात करते हैं कि गिरफ्तारी मतलूब किन मामलात में होती है। अगर एक आदमी रिलक्टेंट है पेश होने से, ये मंसूर अली शाह साहब की लेटेस्ट साइटेशन आपको बता रहा हूँ, या उसके पास अगर लेट से कोई कानूनी चारा कोई करके उसने सस्पेंड करा लिया, दीज आर टू डिफरेंट स्टोरीज, तो उस केस में आप उसको गिरफ्तार नहीं करते। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने आज से पहले रेंजर्स को कितनी दफा इस्तेमाल किया, या वो इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। दे कैन ओनली रीच आउट टू इस्लामाबाद पुलिस बिकॉज इट्स अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये पैरामिलिट्री फोर्स है, इसका प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर लिखा हुआ है, जिसके थ्रू आपने जाना है। ये सारा का सारा कुछ 5 मिनट में हो गया। और फिर जो ये बात की जा रही है, मैं मूसा गिलानी साहब के केस की एग्जांपल देता हूँ। मूसा गिलानी साहब ने भी इसी तरह केस फाइल किया, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का बहुत शौक था कुछ लोगों को उस टाइम पर। उनको बाहर से गिरफ्तार किया गया सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोडक्शन ऑर्डर किया कि अभी इनको गिरफ्तार करें, और उनको बाय द वे एक डिफरेंट केस में गिरफ्तार किया गया था फ्रॉम व्हाट जिसमें बेल अप्लाई की थी, और वो पेश किए गए और उनको वहां पर रिलीज किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट, अब फाइनल आपके सवाल के जवाब में आता हूँ, कि आमिर फारूक साहब को इस टाइम पर इसलिए नहीं कि इमरान खान का केस है या किसी और का केस है, इसलिए क्योंकि एज अ लॉयर आई डिमांड कि मेरी अदालत की प्रेमिसेस में ये काम अगर आज इमरान खान साहब के साथ हुआ है, कल को मेरे या किसी और के साथ भी होगा। लेकिन क्या इमरान खान से पहले कोई मुल्जिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से गिरफ्तार नहीं हुआ? जी मैं आपको उसी पे बता रहा हूँ। मेरे लिए वो इसलिए मैं दाऊद साहब एक सेकंड, मैं इसलिए उसको इमटीरियल समझता हूँ कि खान साहब के केस में तो स्पेसिफिक ऑर्डर के आपने नहीं करना, उसके बावजूद जब और ऑर्डर आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही है, आमिर फारूक साहब का ही है, जस्टिस आमिर फारूक साहब इसी ऑर्डर की वजह से ही ज्यादा बरहम है, वरना तो क्या सकते थे ठीक है आपने गिरफ्तार कर लिया, वो बाद में देखेंगे कि अदालत की प्रेमिसेस है या नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर समझता हूँ कि इस टाइम पर क्या ये काबिल सवाल नहीं है? सर ये सवाल तो जी आपको बेस्ट है कि अगर आमिर फारूक साहब को प्रोग्राम में बुला के पूछ लें, मैं तो ये जवाब दे सकता हूँ कि सिर्फ ऑर्डर है, ऑर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको नहीं बुला सकते ना, आप भी नहीं सकते, मीडिया पर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं किया। देखिए आमिर फारूक साहब का जो ऑर्डर है वो अल-कायदा ट्रस्ट के हवाले से नहीं है। अच्छा जरा पंसोटा साहब जवाब मुकम्मल कर लें। पंसोटा साहब टाइम मिलेगा, आप इधर ही हैं, हमने और भी काम करते हैं। बात ये है, गुजारिश सिर्फ मेरी इतनी सी है कि आमिर फारूक साहब ने अगर एक ऑर्डर दिया हुआ है, उस ऑर्डर को वायलेट किया, इस वक्त डीजी ने आपको बुलाया है, डीजी ने आपसे पूछा जाएगा क्या ये गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल है, उन्होंने बताना है। अगर कोर्ट रूल करती है गिरफ्तारी इलीगल है तो ही विल बी प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑर्डर, उनका इशू होगा। अब आपका जो आखिरी सवाल था कि क्या ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए हुआ है, तो जनाब इसी अदालत से मौसूफ नवाज शरीफ साहब जो है स्टैंप पेपर पे बाहर गए थे, इसी अदालत से बहुत रिलीफ भी मिली हुई है, तो हम उनको क्यों नहीं क्वेश्चन करें? देखिए अदालत की दानिश है, अगर एक ऑर्डर है इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। अब ये जो आजकल नया रिवाज हम डाल दिए ना जी हमारे पार्लियामेंटेरियन साहब ने कि अदालत को ही क्वेश्चन कर लें, आप उसको चैलेंज कर लें, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है और भी अदालतें हैं, तो बड़े बड़े ऑर्डर्स इस अदालत से पास हुए हैं जिनको वी कैन नॉट कॉल देम इनटू क्वेश्चन। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। ये इंटरेस्टिंग डिबेट यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां दाऊद साहब आप कुछ कहना चाहते थे? देन आई गो टू शुएब शाहीन साहब। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब का इमरान खान साहब के हवाले से ऑर्डर है, अल-कायदा ट्रस्ट के हवाले से अगर ऑर्डर है तो वो तहरीरी तौर के ऊपर सामने आना चाहिए कि आमिर फारूक साहब ने ये हुक्म जारी किया था कि अल-कायदा ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना। बाकी रहेगी बात मैनर की और इन चीजों की। नहीं, लेकिन पंसोटा साहब जो कह रहे हैं कि जस्ट आमिर फारूक साहब का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि इमरान खान को अरेस्ट नहीं करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में। इमरान खान साहब ये बहुत क्लियर केस के हवाले से नहीं, ये बहुत क्लियर है ना कि एक शख्स को गिरफ्तार नहीं करना। ऐसा नहीं है, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, मैं जरा क्विक रिस्पॉन्ड। जी पंसोटा साहब, उनका ऑर्डर चूंकि जब उन्होंने बेल्स अप्लाई की थी काफी सारी, क्योंकि हर 10-15 दिन बाद 7-8-10 तो करनी पड़ती हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी ये मेरे साथ ये इस किस्म की हरकत करते हैं, तो जिसके जवाब में आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर में लिखा था कि इनको अदालत के प्रेमिसेस से किसी स्पेसिफिक केस में नहीं, आपने गिरफ्तार नहीं करना, बाहर आप अपना कानून जो अमल में लाए और किसी भी केस में नहीं करना गिरफ्तार। जी मैं बता उसकी वजह बता देता हूँ, इसलिए किया था ताकि तमाशा ना लगे अदालत के अंदर, और आज लगा तमाशा, राइट टूटे, सब कुछ टूटा। राइट, मतलब ऑर्डर बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, बड़ा क्लियर मियां दाऊद साहब नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि मेरी अदालत के प्रेमिसेस से इस शख्स को गिरफ्तार नहीं करना, बस चाहे आप ए में करें, बी में करें, XYZ में करें, आपने नहीं करना प्रेमिसेस में।
नहीं, ऐसा कोई अहकामात जो वैसे स्टैट्यूटरी स्पिरिट के खिलाफ हो, उसको खैर इम्प्लीमेंटेशन पे बाद में बात करेंगे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अलकादा ट्रस्ट केस के हवाले से वारंट मौजूद थे, वो सस्पेंड नहीं करवाए, उसमें अबूरी जमानत नहीं ली। अगर उसकी हद तक किसी किस्म का रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर था तो वो सामने आना चाहिए। अगर वो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं था, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो दुरुस्त की गई है, और जो मैनर भी अडॉप्ट किया गया है वो भी इमरान खान साहब और पीटीआई के जो दहशत गर्दाना रवैया रहा है गुज़श्ता 1-1.5 माह के दौरान, ये उसकी वजह से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि वो मुसलसल दहशत गर्दी कर रहे थे, पुलिस एहलकारों पर हमले कर रहे हैं, उनके ऊपर पेट्रोल बमों से हमले कर रहे हैं। जब भी उनको वारंट की तामील करवाने जाते हैं तब उसके ऊपर पेट्रोल बम से हमला जो है वो कर दिया जाता है। आप अभी देख लें, इमरान खान साहब के जो कारकुनान हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी फैलाई हुई है, लोगों के प्राइवेट इमलाक जो है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, सरकारी इमलाक के ऊपर जो है पेट्रोल बम जो है वो फेंके जा रहे हैं। तो ऐसे शख्स के लिए, ऐसे कारकुनों के लिए, अच्छा फर्ज कर लें कि अगर कोई मैनर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी गई है तो स्टेट के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी स्टेट की अपनी रिट को जो है वो कायम करने के लिए जो है वो मुनासिब इकदाम कर सकती है। ये कोई मैनर जो है ये अच्छा क्वेश्चनेबल नहीं है, ये मैं नहीं समझता कि प्रोपेगेट करना चाहिए। वारंट पे भी एक मैं गरीदा एक कोई कमेंट कर दूं जी। 1 मई को छुट्टी वाले दिन कौन सा वारंट इशू होता है? ये कौन से वारंट मुझे और दिखाएं जो छुट्टी वाले दिन इशू होते हैं और उस वारंट को कंसील्ड रखा जाता है? अगर इमरान खान साहब को वारंट मिला, अगर इमरान खान बिल्कुल चैलेंज कर लेते, ठीक है, वो वारंट लीगली चैलेंज हो सकता है, ठीक है शुएब शाहीन, तो उसको चैलेंज ना करते। ठीक है शुएब शाहीन साहब के पास मुझे जरा जान देगा। शुएब साहब क्या समझते हैं आपके, कितनी प्रोलॉन्ग हो सकती है इमरान खान की गिरफ्तारी या जमानत जल्द मिल सकती है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नल एंड वॉइड नहीं करार देती इस गिरफ्तारी को? एक प्रोपोजिशन तो मौजूद है ना लीगल वहां पे, प्लस क्या आप देखते हैं कि इसी केस में नाअहली भी हो सकती है या दीगर अफराद, फॉर एग्जाम्पल बुशरा बेबी भी नॉमिनेटेड है इस केस में, वहां गिरफ्तारी भी जा सकती है? मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि नैब लॉज जब तक ये इंटैक्ट हैं, ये वाले लॉज जो इस वक्त हैं, कल लॉज कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाते हैं, ये चीजें उसके बाद का इम्पैक्ट होगा। फिर दोबारा रेफरेंस क्या बनता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को इंट्रावाइज डिक्लेयर कर दिया, अल्ट्रावाइज डिक्लेयर ना किया, तो फिर ये रेफरेंस, ये प्रोसीडिंग्स, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एक बात आपको मैं बता दूं जो बहुत अहम है, वो ये है कि जब आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की कोर्ट में वकला की, जब वकला के चैम्बर गिराए गए तो उनकी आपस में तलख कलामी हुई थी और कुछ शीशे टूटे थे। उस पे पुलिस ने दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए थे वकला के ऊपर, और ये कहा था, जो कि अभी तक कायम दायम है, अभी तक हालांकि खत्म नहीं हुए, हो जाने चाहिए थे, प्रोसिक्यूटर जनरल ने लिख के दे दिया था कि ये दहशत गर्दी का पर्चा नहीं बनता, इसको विथड्रॉ किया जाए वकला के खिलाफ। लेकिन एक शीशा टूटने पे भी इस पे ऑर्डर किया था धर्मेंद्र साहब ने, उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर अटैक है। आज जिन लोगों ने जा करके शीशे तोड़ के वकला पे तशद्दुद करके, अमलों पे तशद्दुद करके, स्टाफ ऑफ दी हाई कोर्ट वहां काम कर रहा था, ये मेरे दोस्त कोई फरमा रहे हैं कि जी वो प्रेमिसेस ऑफ दी हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट में एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए एक ऑफिस बनाया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वहां हर केस में वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं। वो इस्लामाबाद का स्टाफ और ऑफिस बैठता है और वहां वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रहे थे, तो उस पे आकर के उन्होंने धावा बोला और वकला के ऊपर तशद्दुद किया, उनके बाकी अमले पे तशद्दुद किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले पे तशद्दुद किया, शीशे तोड़े, पुलिस वालों को भी मारा यहाँ तक के रेंजर्स ने, और वो गिरफ्तार करके ले गए। और जो अंदाज और जिस तरीकाकार के मुताबिक उन्होंने प्रोसीड किया, टोटली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं आपको दर्जनों जजमेंटें बता सकता हूँ। ये तो पंसोटा साहब ने बड़ा वाजे कर दिया कि इसी इमरान खान के केस में ये जनरल ऑर्डर है कि इनको प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं दर्जनों जजमेंटें आपको सुप्रीम कोर्ट की बता सकता हूँ जो ये कहती हैं कि इवन वकील के दफ्तर में कोई क्लाइंट आ गया किसी इस मकसद के लिए कि लीगल असिस्टेंस लेना है, वो अदालत के प्रेमिसेस में इवन पार्किंग में आ गया। ये जो अली मूसा गिलानी वाला केस था, वो कोर्ट की जो मेन गेट है वहां से जो प्रेमिसेस हैं, जहां अभी बाहर वो करते हैं, अपना कार्ड शार्ट दे के जाते हैं, उसके बाहर से मेन रोड से गिरफ्तार कर लिया किसी और केस में। यानी केस जिसमें पेश होना था वो कोई और था, लेकिन उसको रिलीज किया गया। और इसी तरह
शर्जील मेमन जब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना था, उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बुला करके उसको रिलीज किया। सिमिलरली शीरी मजारी को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए थे और अभी वो कोर्ट में उसने एप्लीकेशन दी, पंजाब के हाथे से उनको वापस बुलाकर उनको रिलीज किया गया। देखें, एक जस्टिस सिस्टम का अपना एक तकाजा है। ये इस वक्त इमरान खान या गैर इमरान खान का क्वेश्चन नहीं है, ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक का एक इशू है। इस तरह का अगर तर्ज अमल आज इसके साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ होगा। तो ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हमारे सियासतदान जब अंधे हो जाते हैं तो उसका फिर ये रिजल्ट निकलता है। राइट, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। शुएब शाहीन साहब माजरत आपको कट इन करने के लिए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, मियां दाऊद एडवोकेट साहब एंड बैरिस्टर अहमद पंसौटा साहब। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.